स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है, तो विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिए। आज मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 50 को दो भागों में विभाजित किया गया। तो मान लेते हैं 50 को एक भाग ए और दूसरा भाग बी में विभाजित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का योगफल 50 होगा। इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। ये याद रखें कि a प्लस बी बराबर 50 होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है, यानी ए के व्युत्क्रम और बी के व्युत्क्रम का योगफल 1/12 दिया हुआ है। ए का व्युत्क्रम जो होगा वो 1/a होगा, इसी प्रकार बी का व्युत्क्रम जो होगा वो 1/b होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/12। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ए और बी का लसाअ लेंगे। ए और बी का लसाअ लेंगे, आएगा ए बी, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इस ए बी को सबसे पहले इस ए से हम डिवाइड करेंगे, तो आएगा ए, और उस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा ए, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार से हम इस ए बी को बी से डिवाइड करेंगे तो आएगा बी, बी का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आएगा बी, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें मिल गया a प्लस बी बटे ए बी बराबर 1/12। आप देख सकते हैं। अब हमने समीकरण 1 में देखा था कि a प्लस बी बराबर 50 है, तो हमने a प्लस बी के जगह पे 50 लिख दिया और बाकी सभी चीज़ों को सेम टू सेम उतार दिया है, आप देख सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि एक बी का गुणा 1 में और 50 का गुणा 12 में होगा। तो आ जाएगा ए बी बराबर 50 गुणे 12 यानी कि 600। अब हमें ये एक चीज़ और मालूम हो गई कि ए बी का जो गुणनफल है वो 600 है। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इस प्रकार है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका हम यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें हम सभी मानों को रखेंगे क्योंकि हमें ए प्लस बी का मान मालूम है जो कि है 50, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। 4 को हमने इसी तरह उतार दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई ए बी का मान हम ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 600 आया है, तो हमने 600 यहाँ लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, 4 का गुणा 600 में जब होगा तो 2400, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 100। तो इससे हमें ये मालूम चला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया। अब जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया तो a माइनस बी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट में 100 यानी कि 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया, यानी a माइनस बी बराबर 10 समीकरण हमारा 2 है। और ऊपर याद है आपको कि समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 50। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो समीकरण हमारा 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 50, और समीकरण हमारा 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 10। इसको जब हम जोड़ेंगे तो a और ये a जुड़कर 2a हो जाएगा, और वहीं प्लस b और माइनस b एक दूसरे से कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो उसको हमने नहीं लिखा। अब 50 और इस 10 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 60, यानी हमें मिल गया कि
2a बराबर 60। जब 2a बराबर 60 होगा तो a बराबर 60/2 यानी 30। यानी हमें एक भाग मालूम हो गया 50 का कि 1/30 है। अब हमें दूसरा भाग निकालने के लिए फिर से हम समीकरण 1 पर चलेंगे और उसमें a बराबर 30 रखेंगे। तो 30 + b बराबर 50। अब जब b बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 30 यानी b बराबर आ जाएगा 20। तो हमने जो विभाजित संख्याएं मानी थी, a मानी थी जिसका मान 30 आ गया, और दूसरा विभाजित संख्या मानी थी b जो कि 20 है। यानी 50 की जो दो विभाजित संख्याएं हैं वो 30 और 20 है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपके भी पास कोई मैथ का क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड करिए, हम उसे फुल डिटेल में सॉल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।